नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे नए टेक न्यूज़ वीडियो के अंदर। आज की टेक न्यूज़ इस प्रकार है। ओप्पो का अब 100 MP सेल्फी कैमरा आने वाला है। व्हाट्सएप में एक नया लॉगआउट फीचर आने वाला है और माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे पावरफुल लैपटॉप रिलीज़ होने वाला है। पहली खबर, ओप्पो और ऑनर ला रहे हैं 100 मेगापिक्सल का नया सेल्फी कैमरा। चाइनीज सोशल मीडिया वीवो पर कुछ नए लीक सामने आए हैं जिसमें ओप्पो ने अपने फाइंड X 10 सीरीज़ और ऑनर अपनी मैजिक 9 सीरीज़ में 100 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा टेस्ट कर रहा है। इस कैमरा का एक खास स्क्वायर 1:1 फॉर्मेट होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यूजर्स को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेल्फी लेने के लिए फ़ोन को घुमाना नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपने फ़ोन इस तरीके से पकड़ रखा है या इस तरीके से पकड़ रखा है तो आपकी सेल्फी जो है वो बिल्कुल स्क्वायर ही आएगी। आपको उसको यूं या यूं मूव नहीं करना पड़ेगा। ये इन फ़ोन्स में आने वाला एक नया फीचर है। दूसरी खबर, व्हाट्सएप में आखिरकार आ रहा है लॉगआउट का बटन। अभी तक अगर आप व्हाट्सएप से कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते थे तो आपको ऐप को अनइंस्टॉल या डिलीट करना पड़ता था, लेकिन अब व्हाट्सएप के नए एंड्रॉयड बीटा वर्जन में लॉगआउट का नया ऑप्शन देखा गया है जो अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा। इस बटन को दबाते ही आपका अकाउंट फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और इसके अंदर मतलब जब आप लॉगआउट करेंगे तो आपकी चैट हिस्ट्री, सेटिंग्स और नोटिफिकेशंस की प्रेफरेंसेस डिलीट नहीं होंगी, वो एज इट इज़ रहेंगी। और जब आपको लगता है कि अब मुझे व्हाट्सएप को वापस यूज़ करना है तो आप सिंपली लॉगिन कर लीजिए। अब वो लॉगिन वाया OTP होगा, मोस्ट प्रोबेबली मेरा ही अनुमान है कि वो OTP के थ्रू ही लॉगिन होगा और आपका व्हाट्सएप वापस रिस्टोर हो जाएगा। तीसरी और सबसे धमाकेदार खबर है, एनवीडिया के RTX स्पार्क सुपर चिप के साथ में माइक्रोसॉफ्ट अपना अभी तक का सबसे धांसू लैपटॉप सरफेस अल्ट्रा रिलीज करने वाला है 2026 के लास्ट क्वार्टर में। ये लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ल्ड मेकर्स यानी बड़े डेवलपर्स जो कि 3D डिजाइनिंग करते हैं या AI पे रिसर्च करते हैं उनको ध्यान में रख के बनाए हैं और ये सीधे सीधे एप्पल के मैकबुक प्रो को टक्कर देगा। अब इसके खास पहलू क्या हैं उन पे निगाह डाल देते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। एंड जैसा मैंने आपको पहले बताया, एनवीडिया का बिल्कुल नया RTX स्पार्क सुपर चिप का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये कोई नॉर्मल प्रोसेसर नहीं है, इसमें 20 कोर का एनवीडिया ग्रेस CPU और एनवीडिया ब्लैकवेल RTX GPU को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ये पहला ऐसा सरफेस लैपटॉप है जो फुल CUDA या CUDA सपोर्ट के साथ आता है। इसका मतलब यह है कि कोडिंग और भारी मशीन लर्निंग का काम अब बहुत चुटकियों में होगा। यानी आप जो बड़े कोडिंग कर रहे हैं या AI के बड़े बड़े काम ले रहे हैं तो वो काम करने के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट होने वाला है। मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट अब आ रहा है, इसमें यूनिफाइड मेमोरी आ रही है। जी हाँ, अभी तक यूनिफाइड मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मैकबुक में आती थी, अब विंडोज़ में भी आ रही है। इसमें 128 GB तक की यूनिफाइड LPDDR5X रैम मिलने वाली है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आम लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड की मेमोरी यानी कि VRAM अलग होती है और सिस्टम की रैम अलग होती है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक बड़ा पूल बनाते हैं। इससे बड़े बड़े 3D सीन्स जो कि 90 GB है उससे भी बड़े हों या भारी वीडियो फाइल्स बिना किसी रुकावट के या लैग के रेंडर हो जाती है। पर कभी कभी ये होता है कि आपको उससे बड़ी पावर चाहिए तो आप रुक जाते हो, लेकिन यूनिफाइड मेमोरी होने से अगर रैम कम पड़ रही है तो CPU फ्री पड़ी हार्ड डिस्क के SSD में से भी वो रैम काम में ले लेगा। एक बार आपने ये लैपटॉप खरीदा तो अब आपको एक लंबे समय तक सिर्फ रैम को अपग्रेड करने के लिए या लैपटॉप को इसलिए अपग्रेड करना क्योंकि आपकी रैम कम पड़ रही है, वो कारण से लैपटॉप नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तीसरा, लोकल AI का सुपर कंप्यूटर। ये लैपटॉप 1 पेटाफ्लॉप की AI परफॉर्मेंस देता है, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इससे आपको भारी भरकम AI मॉडल्स को चलाने के लिए क्लाउड या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास लोकली स्टोर्ड है आप उसी को यूज़ करके अपना पूरा काम कर सकते हैं। चौथा, मेरा इसका सबसे फेवरेट पॉइंट, इसमें 2000 निट्स की ब्राइटनेस आ रही है। ये 15 इंच का मिनी LED पिक्सल सेंस अल्ट्रा टच स्क्रीन डिस्प्ले भी दिया गया है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 3:2 है।
और पीक ब्राइटनेस 2000 निट है। लाइफ लाइक चीजें आपको उसको में देखने को मिलेंगी। अब इतनी बड़ी प्रोसेसिंग पावर है तो उसके लिए कूलिंग भी चाहिए होगी। जी हाँ, इसको ठंडा रखने के लिए एक नया थर्मल सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिसकी कैपेसिटी पुराने सरफेस लैपटॉप 7 से 2.5 गुना ज़्यादा है, जो भी बिना किसी शोर और नॉइस के है। और भरमार मिल रही है आपको पोर्ट्स की। जो लोग एप्पल यूज़ करते हैं उनको डोंगल्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन सरफेस में आपको ये नहीं करना, डोंगल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको HDMI मिलेगा, USB-C मिलेगा, USB-A मिलेगा, SD कार्ड रीडर मिलेगा और सबसे मजे की बात, हेडफोन जैक भी मिलेगा इनबिल्ट। लुक और वजन बिल्कुल पतला, 18 mm से भी पतला होने वाला है और 2 किलो का इसका वजन होने वाला है। ये प्लेटिनम और नाइटफॉल डार्क ब्लैक में उपलब्ध होगा और इसकी प्राइस लगभग 2,50,000 या उससे ज़्यादा होगी। देखिए, ये अभी टेंटेटिव प्राइस है, हो सकता है कि प्राइस इससे ज़्यादा हो। तो दोस्तों, टेक वर्ल्ड में आज ये 3 खबरें थी। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।